जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में बिहार सरकार ने AEDO यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों पे भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि BPSC के अंतर्गत AEDO के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन हो रहे हैं और इस पद पे आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पे होगा, इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारियां समय समय पे मिलती रहें। तो जो BPSC के द्वारा AEDO का पद निकाला गया है दोस्तों, यह मिनी BPSC है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए और बेहतरीन है जो पहले से ही BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें अच्छी खासी सीट भी है और इस पद के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे और साथ ही भारत के किसी भी राज्य से जो उम्मीदवार हैं इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो वह आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं, परंतु उनकी जो नियुक्ति होगी वह केवल बिहार राज्य में ही होगी। तो इस पद के लिए जो कुल रिक्तियां हैं वो 935 रिक्तियां यानी इतने लोगों की AEDO के पदों पे भर्ती किया जाना है, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अब भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त किए हों, वह किसी भी विषय किसी भी वर्ग से हो और साथ ही आपकी जो मिनिमम उम्र है, जैसे जनरल कैटेगरी के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो मिनिमम उम्र है 21 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वह 37 साल होनी चाहिए। यह जो 21 साल की उम्र है 1 अगस्त 2025 को हो जानी चाहिए, यानी जो मिनिमम उम्र 21 साल है यह सभी वर्गों के लिए फिक्स है, परंतु जो मैक्सिमम उम्र है वो अलग अलग वर्ग के लिए भिन्न है। तो जो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं यानी जो महिला उम्मीदवार हैं उनकी जो, और साथ ही जो BC और EBC वर्ग के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो उम्र होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो SC और ST वर्ग के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो उम्र है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए, तब जाकर वे इस पद के लिए आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। साथ ही इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह 27 अगस्त 2025 है, यानी 27 तारीख से इस पद के लिए ऑलरेडी आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 26 सितंबर 2025 तक। अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन पत्र सबमिट करना चाहते हैं तो www.bpsc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को सबमिट कर सकते हैं, अथवा आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इस भर्ती के नोटिफिकेशन के PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां से इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसका PDF डाउनलोड कर अन्य विस्तृत जानकारियां भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें सभी वर्गों के लिए जो आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है वह 100 रुपये है। यानी आप आवेदन करेंगे तो आपको चार्ज के रूप में 100 रुपये देना होगा जो ऑनलाइन डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा होगा। इसके साथ ही अब हम समझते हैं कि अगर आपका AEDO के पदों पे BPSC के अंतर्गत चयन यानी नियुक्ति हो जाती है, आपकी नौकरी लग जाती है, तो आपको वेतन कितना मिलेगा। तो इस भर्ती के लिए जो वेतन का लेवल है यह लेवल 5 का है और आपको जो बेसिक पे मिलेगा 29,200 रुपये, यानी शुरुआती जो सैलरी होगी मूल वेतन होगा वो 29,200 रुपये से शुरुआत होगी। इसके साथ ही आपको इसमें DA TA और अदर अलाउंस HRA वगैरह कई सारे भत्ताएं मिलते हैं, तो जुड़ के आपको समय समय पर प्रतिमाह मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि AEDO के पदों पे आपका सिलेक्शन यानी चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगा। दोस्तों AEDO के पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी जो चयन प्रक्रिया, उसमें मुख्यतः आपके 2 स्टेप हैं। पहला जो है रिटेन एग्जाम है और दूसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी अगर आप रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर आपका दस्तावेजों का सत्यापन होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो रिटेन एग्जाम है इस एग्जाम को किस आधार पर यानी इसका पैटर्न क्या है, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सबको देखते हैं। तो जो रिटेन एग्जाम है इसमें मुख्यतः आपके 3 भाग होंगे। पार्ट 1 जो सामान्य भाषा का होगा, पार्ट 2 जो सामान्य अध्ययन का होगा और जो पार्ट 3 है इसमें सामान्य योग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सामान्य भाषा यानी जो जनरल लैंग्वेज है इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें 2 भाग हैं।
भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश है और दूसरा है सामान्य हिंदी। तो जो जनरल इंग्लिश है यानी सामान्य अंग्रेजी है उससे जो प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न के लिए आपको 30 अंक मिलेगा। इसी तरह सामान्य हिंदी से जो प्रश्न आएंगे वो 70 प्रश्न आएंगे और 70 प्रश्न के लिए आपको 70 अंक मिलेगा। इस प्रश्न पत्र को यानी जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है जो सामान्य भाषा का, इसको हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इसके जो कुल मार्क होंगे वह 100 मार्क होंगे यानी 100 अंक होंगे। इसी तरह जो दूसरा है सामान्य अध्ययन, इसमें जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी 100 प्रश्न होंगे और इसको भी हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जो तीसरा प्रश्न पत्र है उसमें जो सामान्य योग्यता है इससे भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। दोस्तों जो यह आपके एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है यानी 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग है। परंतु जो सामान्य भाषा के जो प्रश्न पत्र होंगे उस प्रश्न पत्रों में आपको केवल क्वालिफाई होना है यानी केवल आपको पास होना है। इस प्रश्न पत्र के यानी प्रथम प्रश्न पत्र में जो आप नंबर पाए देंगे उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में उसको नहीं जोड़ा जाएगा और इसके पासिंग मार्क जो है 30 अंक, यानी अगर आप 100 में से 30 नंबर पा जाते हैं तो आप सामान्य भाषा के प्रश्न पत्र में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।